हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर। आपके लिए हमारी एक और नई क्लास लेकर आए हैं। इसका नाम है मिक्सचर यानी मिश्रण। आज आपके लिए हम मिश्रण के क्वेश्चन लेकर आए हैं और उन्हीं की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई केवल 5:2 के अनुपात में है। यानी कोई एक धातु है जिसमें एक्स और वाई मिलकर क्या है, 5:2 के अनुपात में है। मिश्र धातु बी यानी कोई मिश्र धातु है, उसमें धातु एक्स वाई कितने अनुपात में, 3:4 के अनुपात में है। मिश्र धातु सी में ए और बी को 4:5 के मिश्रण करके तैयार किया जाती है। तो मिश्र धातु में सी का प्रतिशत क्या है। अच्छा देखिए, आपसे कहा गया है कि दो मिश्र धातु, एक है आपका ए, एक है आपका बी। ए में क्या है, एक्स वाई का अनुपात क्या है, 5:2। तो बी में अनुपात क्या है, तो 3:4। ठीक है ना। एक्स वाई का अनुपात यहां पर भी, एक्स वाई का अनुपात यहां पर भी। अगर मैं कहूं कि यहां पर ये टोटल कितना है, कि यहां पर ये पूरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहां पर ये पूरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो, ये अनुपात ये अलग है, ये अलग है, दोनों चीज अलग अलग है। तो मैंने इसको मान लिया 7A, मैंने इसको मान लिया 7B। ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि इन दोनों को जो अनुपात है वो 3:4 है, सॉरी 4:5 है, यानी 4:5 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7A अपॉन 7B इक्वल टू क्या होगा, 4/5। ठीक है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी A बटे B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4:5। ठीक है। अब जब A और B की वैल्यू 4:5 आ गई, अब हमें इन दोनों को मिलाकर तीसरा C बनाना है। तो C में क्या है, दोनों को मिलकर आएंगे। C में क्या आएंगे, दोनों मिलकर आएंगे। दोनों मिलकर कैसे, कि A की वैल्यू 4 है, तो यानी 4×5 20 अनुपात 4×2 8। यहां पर 5 दिया 15 और 5 को 20, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, यहाँ इसमें कितना हो जाएगा, 35:28। ठीक है ना। यानी इसमें एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 35:28, सॉरी। अब आपसे इसमें एक्स का अनुपात पूछा गया, तो एक्स का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, कि 35, सॉरी अनुपात नहीं, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए पहले हम बनाते हैं अनुपात, यानी फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 35/63, क्योंकि 63 इन दोनों का मिलकर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। 7 से काट दो, 7×5 35, 7×9 63, कितना आ जाएगा, 500/9। 500/9 मतलब क्या हो जाएगा, 9×5 45, 9×5 45, 4, सॉरी 5, 5/9 प्रतिशत। ये हमारा आंसर है। कौन सा हो जाएगा हमारा, डी बार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी है। यानी एक बर्तन में दो पदार्थ हैं जिन्हें मिलाकर क्या बनाया गया है, एक घोल बनाया गया जिनका अनुपात 5:3 है। जब 10 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बी की समान मात्रा में प्रतिस्थापित किया जाता है, तो बर्तन में ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। तो बर्तन में घोल की मात्रा थी, तो देखो मैंने मान लिया 5x और 2x, 3x, सॉरी। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि 10 लीटर का घोल निकाल रहा है। अच्छा, 10 लीटर का जो घोल निकालेंगे उसमें दोनों चीजें होंगी, ए भी होगा और बी भी होगा। अब ए कितना होगा, बी कितना होगा, मुझे निकालना है। तो अब इन दोनों को मिलाकर कितना होता है, 8, यानी 8x बराबर हो जाएगा, या 8 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10। एक बराबर क्या हो जाएगा, 10/8। अब हर किसी का अलग अलग कर देंगे। तो अब इसमें मुझे 5 का निकालना, तो क्या हो जाएगा, 10/8 मल्टीप्लाई 5। नीचे अगर 3 का निकालना हो तो 10/8 मल्टीप्लाई 3। अब उसने ये कहा गया है कि बी की समान मात्रा में प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी जितना हमने पूरा निकाला है उतना ही हमने 20 में डाल दिया। तो बी कितना हो गया हमारा, 10 हमने डाल दिया, जो बराबर होगा 10/11। सॉल्व कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 40x - 50। काटा पीटी ऐसी कर लेना सीधे सीधे, ठीक है ना। 24x - 50, 24x + 50 हो जाएगा।
बराबर 10/11। ठीक है ना, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप करके देख लेना। कितना हो जाएगा 440x माइनस 550 बराबर 240x प्लस 500। ठीक है, तो x एक साइड कर लो, कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पर 200x बराबर 1050, यानी x बराबर 1050/200। 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा 21/4। अब ये x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा क्या है कि a में घोल कितना है, तो घोल पूरा कितना होगा जी, पूरा घोल होगा 8, यानी 8 मल्टीप्लाई 21/4, तो 4 से काट दिए, कितना आ जाएगा 42, यानी पहले वाले में घोल कितना था 42 था। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 में है, यानी 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना 2:1 है। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता, तो x का मान क्या हो। तो चलो देखो, ये मिल्क और वाटर 2:1 का अनुपात है पहले तो। अब 2:1 का अनुपात ये पूरा मिलकर कितना हो जाएगा 3, जो 3 किसके बराबर होगा 60 के, तो 3 बराबर अगर 60 हो गया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 बराबर 20 है, 2 बराबर 40 और यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी पहले वाले घोल में मात्रा कितनी दूध की 40 और पानी कितनी 20। अब तुमसे कहा गया यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया जाए, तो हमने पानी मिला दिया मिश्रण में, हमारा क्या हो जाएगा 20 + x, जो बराबर हो जाता है 1:2 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 बराबर 20 + x, यानी x बराबर 80 - 20 60, यानी हम कितना घोल मिला देंगे पानी का 60 मिला देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात 3, 4 और 5, 9 है, यानी दो धातु मिश्र धातु है ए और बी, उनमें तांबा और जस्ता का अनुपात दिया गया है 3, 4 और 5, 9। ए और बी को 2, 3 के अनुपात में लिया जाता है और पिघलाकर एक नई धातु सी बनाई जाती है, तो सी में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है। तो चलो देखो, ए कितना दिया ए वाले में 3, 4, ये बी में कितना दिया गया है 5, 9, ये मिलकर कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है ना, अब इसको मैंने मान लिया 7a, इसको मान लिया 14b, यानी 7a/14b बराबर हो जाएगा 2/3। इसे मैंने काट दिए 2 से, यानी a/b बराबर 4/3। अब इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या बनाना है सी बना लेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई ए वाले यानी इसमें होगा 4 का, तो 4 × 12, 4 × 4 = 16, तो 3 का इसमें करें 3 × 5 = 15 और 6 9 × 3 = 27, प्लस कर दो 27 43। आपसे पूछा क्या गया है कि तांबा और जस्ते का अनुपात क्या है, 27 43 अनुपात, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक लड़की की 6 मिठाइयां और प्रत्येक लड़के की 5 मिठाइयां मिली, तो लड़कों की संख्या क्या है। चलो देखो, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां, तो मैंने मान लिया लड़की को, अगर लड़कियों की संख्या मैंने जी मान ली और लड़कों की संख्या बी मान ली, अगर इन दोनों को मिलाकर कितने बच्चे हुए 10 बच्चे हो गए, तो मुझे दिया गया। ठीक है, अब कहा गया कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां, यानी एक लड़की को 6 मिठाइयां दी, प्लस प्रत्येक लड़के को, यानी लड़के की संख्या में क्या मान लो 10 - g कर दो, क्योंकि यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - g, और उसे कितनी मिली 5, जो बराबर है 57। टोटल हो गए 57, ब्रैकेट खोल दो 6g + 50 - 5g बराबर 57, कितना हो जाएगा g बराबर 7, तो यानी गर्ल्स कितनी आ गई 7, तो बॉयज कितने होंगे 3, ये तुमसे पूछा गया, बॉयज हो गए हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, अगर इसमें पानी है ताजे फल में
और सूखे फल में 20% पानी है। तो फिक्स क्या है, अगर हम सूखे फल की बात करें तो खुद सोचो, अगर उसमें हम गूदे की बात करें, जो हमारा जो फल होता है, और अगर हम उसकी बात करें अगर पानी को हटाकर, तो ताजे फल में 68% पानी, तो बचा हुआ क्या, 32% वो होगा। और सूखे फल में कितना है, 80%। तो दोनों बराबर कर दिए मैंने, क्योंकि दोनों के बराबर होंगे। तो ताजे बटे सूखे बराबर 80/32। मैंने 16 पे काट दिया, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, यानी 5-2 का अनुपात। ठीक है ना। हाँ, अब 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। तो 100 किलोग्राम ताजे फल यानी 5 बराबर कितने हो गए 100, एक बराबर कितना होगा 20। तो 2 बराबर निकालना मुझे, तो 2 बराबर कितना हो जाए 40, क्योंकि 2 की वैल्यू निकालनी सूखे फल की, तो 2 बराबर 40, यानी 40 सूखे फल हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए और बी एसिड और पानी का मिश्रण है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात 4:5 अनुपात और 1:2 अनुपात है। यदि x लीटर ए को 22 लीटर बी के साथ मिला दिया जाता है, तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:11 8:13 हो जाता है। एक्स वाई का अनुपात कैसे। अच्छा देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे तो हमें उनमें ये अनुपात दिया जाता था कि ए को और बी को इस अनुपात में मिलाया जाता है, ये हम किया करते थे। लेकिन इसमें मुझे क्या है कि तीसरे का अनुपात दिया गया, जो हम निकालते थे उसका अनुपात दिया गया। तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यानी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 4/5, दूसरा हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 8/21। निकाल लो, इन दोनों का निकालो। 4/9 होगा, सॉरी, कितना हो जाएगा 9 और 21 का 63 एल्सियम आएगा। 63 यानी 5 चौका 28, और यहाँ पर 8 3 24, 28 और 24 यानी जो बचेगा कितना 4/63। लगाते मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचेगा 21 आएगा, यानी 1/21। अब दोनों 21 और 63 का एल्सियम ले लो, 63 आएगा, 63 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 63 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 21 3 63 यानी 3, 63 से 63 गया यानी 4, तो 3-4 का अनुपात, यानी उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाएगा 3-4 के अनुपात। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है, जिसमें 40% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मिलाएं। अच्छा देखो, हम किसको कम ज्यादा कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इसमें क्या होगा, दूसरा जो मिश्रण होगा वो तो बराबर होगा ना, क्योंकि उसमें तो कोई कम ज्यादा नहीं किया गया। ठीक है। तो हमने मान लिया कि 20 लीटर जो घोल है तुम्हारा, उसमें अगर 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा क्या होगा 90% होगा। फिर हमने कहा कि हमने 20 में x लीटर मिला दिया, अब उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा क्या होगा 75। ठीक है ना। क्योंकि ये जो घोल की मात्रा है, जो दूसरा हमारा पदार्थ है, उनके तो कम ज्यादा नहीं किया गया, तो जिसको कम ज्यादा किया गया उसको हम नहीं लेते, जिसको कम ज्यादा नहीं किया गया उसको लेते हैं। 15 काट दो, 15 छक्के 90, 15 पंचे 75, कितना हो जाएगा 120, 100 प्लस 5x, यानी क्या 5x बराबर 20, यानी x बराबर 4, यानी वो मात्रा कितनी होगी 4 लीटर, जो हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे वो 4 लीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बर्तन ए और बी में मौजूद विलयन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3, 4 और 5, 9 है। ए और बी की सामग्रियों को 2-3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। इस प्रकार बनने वाला विलयन में पानी और स्पिरिट का अनुपात क्या होगा। अच्छा देखो, फिर ये पहला वाला क्वेश्चन आ गया जो हम अभी तक करते आए। ठीक है ना, जो अभी तक करते आए ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। तो क्या है, सेम वही, ए में कितना है 3, 4, बी में कितना है 5, 9, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 14। मैंने मान लिया 7a/14 बी बराबर 2/3, तो काट दिया 2 से, यानी a/b बराबर 4/3, यानी इन्हें हम 4/3 के अनुपात में मिलाएंगे। यानी सी में कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 4 16, 5 3 15, 9 3 27, प्लस कर दो,
यानी 27:43। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या, पानी और स्प्रेड का पूछा ना, तो ये पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें स्प्रेड पानी का दिया गया है, ये अनुपात जो दिया गया है स्प्रेड पानी का दिया गया है। पूछा हमसे पानी स्प्रेड का, तो पलट जाएगा, तो 43:7 27 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक वस्तु का एक किस्म की कीमत 7 किलोग्राम और दूसरे की 12 किलोग्राम है। उस अनुपात में बताएं, उस अनुपात को पता लगाएं जिसमें दो किस्मों को मिला जाने पर 10, ताकि मिश्रण में कीमत 10 किलोग्राम है। तो सीधा मिश्रण एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन लगा दीजिए। 12 10, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 12 में से 10 गया, 2 बचा, यानी 2:3 आंसर हो गया हमारा। ठीक है। अगला देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि हम मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला दें तो दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? चलिए कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, मैंने मान लिया 2x और x। अब क्या कर रहे हैं कि मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी मिला दिया, जो अनुपात हो जाएगा 4:3 का। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x, 4x प्लस 48, कितना बचेगा? 2x बराबर 48, x बराबर 24, यानी कितना आ जाएगा? 24 लीटर। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अम्ल और पानी के 60 लीटर मिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:7 है। बिलियन में कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए ताकि उस प्रकार बनने वाले बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? चलो देखो, पहले 60 लीटर में 3:7 का अनुपात है, यानी 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो तुम्हारा इसमें अम्ल और पानी कितना होगा? 36 18 और 6 सत्ते 42। अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर अम्ल मिला दिया जाए, कितना अम्ल मिला दिया जाए। अम्ल कितना? 18। 18 में हमने एक्स मिला दिया, और कितना हो जाएगा? बटे 42 बराबर हो जाएगा 1/2। कर दो। 36 प्लस 2x बराबर 42। 2x बराबर 42 माइनस 36, यानी x बराबर 6/2, काट दिया 3, यानी कितना लीटर मिला देंगे हम लोग? 3 लीटर। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का आयतन की दृष्टि से 5:3 के अनुपात में है, तथा एक अन्य मिश्रण में इस आयतन पहले मिश्रण के जितना ही है, उसमें पानी और दूध का अनुपात 1:3 है। ठीक है। अनुपात में इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो? ठीक है। अब वही कहा गया ना, किस अनुपात में मिलाना चाहिए दोनों को, तो ये हमें तीसरे का दिया गया। तो चलो देखो, पहले का दिया दूध और पानी, क्योंकि मिश्रण में दूध और पानी के आयतन की दृष्टि से 5:3 है, तो मिल्क और वाटर के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है। मिल्क वाटर मतलब हम सीधा एलिगेशन लगा दें, मिश्र एलिगेशन। तो 5:3 मतलब 5/8। ये कितना दिया? दूध और पानी का दिया ना, हम यहाँ पर लेके इसका रहे हैं, दूध और पानी का, ये पानी दूध का है, तो पलट देंगे हम 3/4। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा दूध और पानी, यानी 7/10। कर लो। कितना हो जाएगा? 5 10 5 50 8 7 56, यानी 7/80 रेशियो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 29 27 4/8, यानी 1/28, 1/40। 80 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कैलसियम 80 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 80, आएगा 2:6। क्या कुछ गलत हो गया? क्या दिया है क्वेश्चन में, देखते हैं। किसी मिश्रण में दूध एवं पानी का आयतन की दृष्टि के सिर्फ 5:3 के अनुपात में है, और है तथा 5:3 के अनुपात में। ठीक है।
अच्छा देखो यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती हुई हमसे। यहाँ पे 4 28 और 10 3 30 यानी 2 बटे आएगा यहाँ पे, 2 बटे। यहाँ पर ये गलत हुआ हमसे, 2 आएगा। 2 आएगा मतलब कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 हो जाएगा तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2:3। 2:3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है चॉकलेट और दूध का पेय 8% शुद्ध चॉकलेट होता है। यदि इस पेय में 50 लीटर, इस पेय के 50 लीटर में 10 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया है। यानी हमें दिया गया है पहले वाले में 50 लीटर, यानी पहला जो है मिश्रण वो 50 लीटर का है, शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, तो पेय में चॉकलेट की मात्रा क्या है। अच्छा देखो, पहला कितना हमारा 50 लीटर, अगला क्या हो जाएगा 60 लीटर, 10 मिला दिए। अब इसमें क्या मिला रहे हैं, देखो दूध मिला रहे हैं, यानी दूध की मात्रा को कम ज्यादा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरी जो मात्रा होगी उसको ले गए, तो दूसरी मात्रा क्या है, चॉकलेट। तो पहले वाले में अगर चॉकलेट 8% है, दूसरे वाले की तो मैं निकालना है एक्स, जो मुझे पता नहीं है, कर लेंगे हम। क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 50 × 8/7। 0 से 0 काट दिया, 4 2 से काट दो 4 और 3, कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 20/3। 20/3 मतलब क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी वन। ठीक है ना, 6 सही 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 15 कितने किलो चावल को लागत 42 प्रति किलोग्राम है, जिसे 7.5। अच्छा यहाँ पर ये गलत हुआ है, ये लीटर नहीं आएगा क्योंकि किलोग्राम की बात हो रही है। किलोग्राम चावल है जिसकी लागत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 53। अच्छा देखो, ये प्रति किलोग्राम यानी खरीदी हुई है, ये प्रति किलोग्राम खली हुई, लेकिन ये हमें लाभ के साथ दिया हुआ, तो पहले हम इसको भी खरीदी में चेंज करते हैं। 18% लाभ है, यानी ये 118 के बराबर होगा, 53.10। तो 100 के बराबर कितना होगा, तो 53.10 गुणा 100/118। ठीक है ना, तो काट दो, 5 2 से काट दो, तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 59। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटा दूं, एक जीरो आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कट गया, ये वाला 0 हट जाएगा। 59 से मैं इसे काट दूं, कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी 100 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 45। ठीक है, अब लगा दो मिक्सचर एलिगेशन, ये हो गया 42, ये हो गया 50 और ये हो गया 45। कितना हो जाएगा, ये 3, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब आपसे कहा गया है कि कितने किलोग्राम चावल जिसकी लागत 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिसे 50 किलो रुपए वाले के साथ 50 रुपए की क्वांटिटी दी गई, तो 50 की क्वांटिटी कितनी है, 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15, यानी 15/2। तो 5 की कितनी होगी, निकाल दो, 15/2 गुणा 3 गुणा 5, काट दिया मैंने फिर 5 से, कितना आएगा 25/2, यानी 12/1/2। कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में तथा मिश्र धातु बी में तांबा जस्ता 5:2 के अनुपात में, ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है और उन्हें पिघलाकर एक नई मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। इस नया मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत क्या है। सेम वही तरीका जो अभी तक हम करते आए हैं पहले वाले क्वेश्चन से। क्या दिया हमें, तांबा जस्ता यानी 4:3, और इसमें दिया है तांबा जस्ता 5:2, कितना हो जाएगा जी 7, ये भी 7, यानी 7A/7B बराबर 5/6। कट गया, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6, यानी हमने इन्हें 7A माना और 107B माना। अब तीसरे वाले में निकालना है, तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, ये 5 का गुणा कर दो, 5 चौको 20, 5 3 15, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 50 और 27। अब आपसे कहा गया है कि जस्ते का प्रतिशत निकालो, तो जस्ता क्या है,
जस्ता कौन सा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? तो इस नया मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो जस्ता हो जाएगा आपका 27, जस्ता हमारा, तो 27/77 गुणा 100, यानी 2700/77। जब आप इसे काटेंगे तो 35 के समथिंग कुछ आएगा, तो उसका आंसर 35। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अम्ल और पानी में 729 लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है। ऐसा बिलियन प्राप्त करने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो 729 लीटर बिलियन है जिसमें 7:2 के अनुपात है, यानी 9 बराबर कितना हो जाएगा? 729, 1 बराबर कितना होगा? 81। 7 बराबर कितना होगा? 567, और 2 बराबर 162, यानी हमें 567/162। अब इसमें कितना पानी मिलाना है? पानी कौन सा? 162, उसमें x मिला दिया, अनुपात हो जाएगा 5:3 का। कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 21, 2 6 18, तो 20, 5 3 15, और 2 17 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 × 5 = 80, 8 से 10, तो 5x, यानी 5x बराबर, माइनस कर दो, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर होगा 8, x बराबर 891/5, 5 से काट दो, 19 पंजे, सॉरी 17 पंजे 85, 178.2। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि हम मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला दें तो दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो हम फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2:1 का अनुपात है, यानी 2x और x। अब इसमें क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है, तो पानी मिला दिया, तो बराबर हो जाएगा 4:3। कितना हो जाएगा? 6x = 4x + 48, यानी 2x = 48, x = 20। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 20। चलिए, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और जो भी कोई डाउट हो तो आप उस ग्रुप में आके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपके पेपर आ रहे हैं तो आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि यही आखिरी मौका है। हमें इस बार RRB और FSC GD जितने भी जो भी आप पेपर देना चाहते हैं वो सारे पेपर हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में। ओके, गुड बाय।